नेक्स्ट आपका, एक बच्चे ने 5 सब्जेक्ट में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका, ठीक है, यानी बात हो रही है मीडियन की, वो कितनी होगी? 70, 75, 375 या फिर 15? बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये मीडियन पूछा है इसमें आपके। अनामिका भारती बोल रही है सर आपके नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। जी थैंक यू अनामिका जी। आप लोग इसको सोल्व करना शुरू कर गए होंगे। देखिए इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना, सिंपल सा एक रूल जान लीजिए इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ नहीं करना। जब नंबर इक्वल दिए हो, ठीक है, जब नंबर इक्वल दिए हो या समान दिए हो सभी सब्जेक्ट के, तो भाई आपका जो माध्यिका है ना, मीडियन भी है, तो वो भी आपका सेम एज इट इज वही होगा। 75 इक्वल नंबर दिए गए थे ना, तो आपकी जो मीडियन है वो भी 75 होगा, यानी आंसर सेकंड होगा। आप लोग सोल्व करते रहिए, मेरा आंसर निकाल भी दिया, ठीक है, अगर इक्वल देने की बात आ जाए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए, ठीक है, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम, एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था, ठीक है, राइट एंगल को ड्रॉ किया गया था जिस पर, और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया है वो आपको बताना है, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड या फिर लेक्चर मेथड, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर व्याख्यान विधि। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, जो लोग मेरी वीडियो को जो पेडागोजी में जिस तरीके से कराता हूं, उन्होंने अभी तक ये ऑप्शन गलत भी काट दिया होगा। मैंने आपको बताया था जहां भी आपको भाई साहब दिखे, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, व्याख्या कहीं भी दिख जाए, इस ऑप्शन को देखते गलत काट देना। आपका 99% चांस होता है आपका कभी सही नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसको देखते गलत काट देना। चलो भाई, बाकी के 3 ऑप्शन में से आप अपना आंसर बताइए। देखिए आंसर जो इसमें हो जाएगा, पहले जान लो, प्रयोगशाला विधि आप समझ गए, व्याख्यान विधि हो ही नहीं सकता लेक्चर मेथड से, इन 2 को जानो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। पहली है आपकी आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड। देखो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, यानी पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद नियम बताए जाते हैं, यानी रूल बताए जाते हैं, ठीक है, यानी बच्चों को पहले एग्जाम्पल दो फिर उनको रूल बताओ, ये होता है आगमन विधि में। निगमन विधि सेम इसका अपोजिट होती है। निगमन विधि में पहले नियम दिए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल या फिर उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है, ये इसका सेम अपोजिट है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर पहले एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं कि भाई यहां पर ड्रॉ करो इनको, और उनके बीच में फिर संबंध खोजो, ठीक है, यानी जो भी संबंध मिले, जो भी रूल मिले, उसको आप खोजो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। कर लेना, काफी इंपोर्टेंट टर्म्स है आपकी दोनों, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, बहुत बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका 1900 प्लस 19 वंस इज इक्वल टू 19,000, 19 सैकड़े, 19 इकाइयां किसके बराबर है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर है, और बताइए से आंसर क्या होगा। इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन के आगे भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है आपके सीटेट के अंदर, ये आपका 1100 से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। कोई बात नहीं आकाश जी, यहां पर गलत करो चलेगा, लेकिन पेपर में आप लोग गलत मत करना, ठीक है। मोहित यादव जी पूछ रहे हैं सर आपका नोट्स मुझे कैसे मिलेगा, प्लीज उपलब्ध कराएं। हाँ तो मोहित यादव जी, वीडियो के स्टार्टिंग में और वीडियो के एंड में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करना, आपको मिल जाएगा। देखिए सोल्व करते हैं इसको, पहले देखते हैं 19,000, 19,000 लिख लो भाई, 19,000 ये लिख लिया हमने, 19,000, 1900 लिख लो, ये हो गया 1900, उसके बाद 19 इकाई है 19 वंस, तो 19 लिख लो, सिंपल इसको जोड़ दो, 9 1 9 में 1 जोड़ा 0, यानी 10 और 2, यानी 20,919, 20,919, यानी सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन आता है सिर्फ 19 की जगह कभी 20 दे देगा, 28 दे देगा, सिर्फ नंबर चेंज करेगा, बाकी सेम एज इट इज 1100 वंस करके आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका समावेशित विद्यालय, यानी इंक्लूसिव स्कूल की बात हो रही है यहां पर। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरी करेंगे, ठीक है, जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरी करेंगे। पहला, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। सेकंड, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। तीसरा, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। फोर्थ, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। वो बोले सर जब से आपने मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया है बहुत इजी लग रही है, ठीक है,
अरे ये चीज तो मैं भी देख रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके कुछ है ही नहीं, इनका लेवल बहुत बेसिक लेवल है पेपर 1 का। मैंने बताया ना पूरा 15 में से 15 का स्कोर मैं आपको दिलाऊंगा, बस जो जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझाकर कर रहा हूं उनको समझते हुए जाना। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं अब देखिए इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है। कभी कभी इंक्लूसिव क्लासरूम आ जाता है या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाता है। होता क्या है, इंक्लूसिव स्कूल वो स्कूल होता है जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के। इसमें दृष्टि जो अपने दिव्यांग बच्चे वो भी आते हैं, अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के भी बच्चे आते हैं, सामाजिक अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। सभी तरीके के बच्चे जितने भी होते हैं उनको जब समान रूप से बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा दी जाती है तो होता है आपके इंक्लूसिव स्कूल या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो उसमें पूछा है कि अगर आपके इंक्लूसिव स्कूल में समावेशित विद्यालय में कोई दृष्टिबाधित छात्र है तो उनकी आवश्यकताओं को पूरी कैसे करेंगे, जो बेचारे देख नहीं सकते। तो देखिए जो ऑप्शन आपका इसमें थर्ड है कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। भाई जो देख नहीं सकते आप टीएलएम का यूज करो। टीएलएम मींस टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्रियों को आप लोग यूज करो, ठीक है, कि भाई अगर वो देख नहीं सकते तो उन्हें सुनने वाले कुछ मटेरियल दिखाओ। ब्रेल लिपि का आप यूज करो, मतलब कुछ ना कुछ टीएलएम आपको यूज करना चाहिए उनके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो आंसर जहां भी दिख जाए कि वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करने की बात आ जाएगी वो ऑप्शन आपका हमेशा सही हो जाएगा। आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 1/3 राइट एंगल इज, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो आपका है ना बहुत बार पूछा गया आपके सीटेट के एग्जाम में। इसमें भाई साहब कभी तो 1/3 देगा, कभी 2/3 देगा, कभी 3/3 देगा, सिर्फ इतना चेंज करता है और इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करता, सेम एज इट इज उठा के देता है हर बार इसको, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यह जानना जरूरी है राइट एंगल के बारे में। देखो भाई जो राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब उसके बाद उसने 1/3 पूछा, 2/3 पूछा, उसको आप कर दो। पहला पूछा है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 और 1/3, 4 और 1/3 यानी 1/3, तो 90 का 1/3 कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 3 जा 90 हो गया। 3 की ये हो गया आपका 30 और 90 की 4 से करेंगे 36। अगर 36 में 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 390, यानी आंसर इसमें आपका हो गया थर्ड सही हो गया। सिर्फ इतना जानना जरूरी था भाई राइट एंगल 90